नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। यह निबंध मैंने आज से 28 साल पहले लिखा था। अब ये निबंध मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस वक्त ना तो मुझे ये अनुमान था कि मैं भविष्य में जाकर एक कवि बनूंगा या कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा या चित्रकार बनूंगा। बस उस वक्त मैंने ये लेख स्वांतः सुखाय लिखा था। हालांकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं बचपन में जो प्रवृत्तियां होती हैं वही आगे चलकर दृढ़ हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त मुझे मनोविज्ञान के इस नियम का पता नहीं था कि बचपन में जो प्रवृत्तियां होती हैं वही आगे चल के दृढ़ हो जाती हैं। मेरे निबंध का शीर्षक है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है सुव्यवस्थित प्रकार से रहना। जिस मनुष्य में ये गुण नहीं है वह मानव ना होकर पशु है। मानव की आकृति पशु की तरह नहीं होती है, बल्कि मानव के गुण पशु की तरह होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसे समाज में अनुशासन से रहना चाहिए। नहीं तो मानव अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है तथा समाज में कुव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। अतः मानव को चाहिए कि वह मानव समाज में अनुशासन से रहे। अगर सभी व्यक्ति अनुशासन का पालन करें तो हमारा देश संसार में सबसे आगे हो सकता है। अनुशासन मानव में ऐसे गुण भर देता है कि उसे महान की संज्ञा दी जा सकती है। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति सफलता को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। अनुशासन विहीन मनुष्य को कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होती है, न ही उसका कोई कार्य भली भांति हो सकता है। कहते हैं कि मानव आदतों का दास है, अतः मानव को ऐसी आदतें डालनी चाहिए जिससे कोई उसे अनुशासनहीन ना कह सके। इसलिए उसे प्रारंभ से ही ऐसी आदतें डालनी चाहिए जो जीवन निर्माण में उसकी सहायता करे और एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि जिस विद्यार्थी में अनुशासन होगा उसकी यह आदत सदा बनी रहेगी तथा उसका जीवन निश्चित सफल होगा। यदि विद्यार्थी में यह आदत नहीं होगी तो उसका जीवन पशुओं से भी गंदा होगा। जीवन के हर मार्ग पर उसे असफलता ही मिलेगी। अनुशासन एक ऐसा गुण भरता है कि मनुष्य संसार के हर कोने में जाकर सफलता और प्रशंसा को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। वह सदा कक्षा में प्रथम आ सकता है। अतः विद्यार्थी को चाहिए वह सदा अनुशासन का पालन करे। उसे चाहिए जहाँ पंक्ति बनाने की आवश्यकता हो वहाँ वह पंक्ति बनाए। यदि छुट्टी होने के पश्चात हम पंक्ति बनाएं तो सभी विद्यार्थी भागते हुए कक्षाओं से निकले, तब भीड़ भी बहुत ना हो। इसे घाव लगने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। अगर विद्यार्थी पंक्ति में जाते हैं तो किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। पंक्ति में रहने के नियम को पालन करने से एक साथ कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। पंक्ति में रहना संगठन का भी प्रतीक है। जब समूह में विद्यार्थी पीटी करते हैं तो कितना रोचक लगता है। समूह के बिना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अनुशासन के नियमों का पालन करने वाले विद्यार्थी जहाँ भी रहता है वह सबका प्रिय बन जाता है। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी अध्यापकों का भी अधिक प्रिय बन जाता है।
अनुशासित विद्यार्थी से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष आदि बुराइयां कोसों दूर भागती हैं। अनुशासन के नियमों को पालन करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा था, जब लक्ष्मण परशुराम से वाद विवाद करते समय सहन शक्ति की सीमा को पार कर गए तो राम ने उन्हें इशारों से ही डांट दिया। लक्ष्मण शांत हो गए। अतः विद्यार्थी को चाहिए वे बड़ों के मुंह न लगे, अपने माता पिता का कहना माने, कहीं भी कभी उसी बदमाशी नहीं करनी चाहिए, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करे, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर भागे। अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी दृढ़ निश्चयी, कर्तव्य का पालन करने वाले साहसी, सद्गुणी हो जाते हैं। उसे कक्षा में कही गई बात को ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए तथा उस पर चलना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का क्षण क्षण अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। अध्यापक जो कार्य दे उसे पूर्ण करना चाहिए। अनुशासन जीवन निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। आज हमारे देश में अनुशासित व्यक्तियों की सख्त जरूरत है। वह भी कोई काल था जब हमारे देश विश्व की अपेक्षा उन्नति के शिखर पर सबसे ऊंचा उठ गया था, किंतु आज बहुत कुछ बदल गया है। ये लेख मैंने तब लिखा था जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा कुव्यवस्था थी। यह आज से 28 साल पहले की बात है। आज हमारे देश में काफ़ी सुव्यवस्था कायम हो गई है। भारत देश आज 2014 से पहले भारत देश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इसका कारण था अनुशासनहीनता, क्योंकि विद्यार्थी भविष्य में देश की आशा हैं, किंतु आजकल के विद्यार्थी इस आशा को निराशा में बदल रहे हैं। विद्यालय न होकर समय व्यतीत करने, बदमाशी सीखने का स्थान बन गया है। इस प्रकार विद्यालय एक ऐसा स्थान बन रहा है जिसे पशुआलय की संज्ञा दी जा सकती है। इसके उदाहरण हैं उच्चतम कक्षाओं के विद्यार्थी, जो हमारे देश को अंधकार में धकेलने का प्रथम दायित्व निभा रहे हैं। किंतु अगर अनुशासन विद्यार्थी में हो जाए तो हमारे देश में एक बार फिर से चौमुखी उन्नति के दर्शन हो सकते हैं। अतः सभी मिलकर अनुशासन के नियमों का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लें। ये लेख मैंने आज से 28 साल पहले लिखा था, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था और बहुत ही कुव्यवस्था का समय था उस वक्त। 2014 के बाद हमारे देश की परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल गई हैं और हमारा देश कुछ ही दिनों में एक विकसित देश बन जाएगा। तब सभी सुखी होंगे और सबको वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए। नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।